मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जैसा कि पूरे देशवासियों को सबको जानकारी है कि हिंदू नववर्ष भी शुरू होता है और जो हमारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो नया खाता भी खोलते हैं और धन संपत्ति की देवी लक्ष्मी की पूजा भी होती है। तो किसी घर में अगर अपॉइंटमेंट लेटर कार्य के लिए मिल जाता है, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए मिलता है, तो बहुत ही अधिक प्रसन्नता का माहौल पूरे देश भर में हर उस परिवार को मिलता है कि आज धनतेरस के दिन सब परिवार में कोई बड़ी चीज़ खरीद के लाते हैं, सोना, चांदी, घर, मकान, गाड़ी, वो सब चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो जब लोगों को घर मिलेगा तो वो भी उसी शुभ संदेश है हमारी सभ्यता संस्कृति के अनुसार कि परिवारों में सुख, शांति और समृद्धि रहे और वही भाव पूरे देश में बना रहे। मैम, टारगेट जो है सरकार की तरफ से बड़ा रखा गया है 10 लाख नौकरियों का, लेकिन जो समय है वो 1 से 1.5 साल, आपको लगता है कि अचीव कर लेंगे? क्यों इतना बड़ा नंबर है? देखिए, बड़े टारगेट, बड़ा कम समय, यही इस सरकार की खासियत है। जो हम तय करते हैं उसको प्राप्त कैसे करना है उस पर काम करते हैं। तो जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी काम करना होगा सब दिन। लेकिन मैम, कुछ लोग हैं जो लगातार प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे थे कि बिल्कुल नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, और वैसे जैसे लोग हैं जो आज फिर उन्होंने बीएसएफ पर टिप्पणी की और उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। यहाँ पर भी हमने देखा कि बहुत सारे बीएसएफ के लोगों को भी यहाँ पर दिया गया है नियुक्ति पत्र। किस तरीके से देखते हैं उनके बयान? देखिए, बयानबाजी से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इस देश में चाहे वो मुद्रा स्कीम है, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो स्टैंडअप है, चाहे वो स्वनिधि है, चाहे वो आज जैसे रोज़गार के लिए अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, पीएलआई है, ये सब देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, लोगों को रोटी रोज़गार देने के लिए काम किया जा रहा है। और जब आपका इतना बड़ा देश हो और 1.23 बिलियन लोग यहाँ बसते हो, तो उन सब के लिए बड़ी प्लानिंग और बड़े काम की ज़रूरत है, जो कि प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया और समृद्ध भारत की नींव रख के दिखाया। अमृत काल का जो संदेश है वो यही संदेश है कि भारत अपने पूर्ण वैभव की ओर चले और जितनी युवा शक्ति है वो उसी नींव को और मंजिलें बनाने का काम करे। कह रहे थे आपने लगभग 130 करोड़ लोगों की बात की है, समृद्ध भारत की बात की। वो कह रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि पर जो है सरकार जो है वो खामखा में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करती है। और अफगानिस्तान वाले जब वहाँ से आ रहे थे या बांग्लादेश से लोग आ रहे थे तो क्या बीएसएफ के लोग बिरयानी खा के सो रहे थे? इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। सो आई विल ओनली से कि सद्बुद्धि दे भगवान सबको, और सद्बुद्धि की कामना, प्रे फॉर एवरीवन्स विजडम। आपको ये समझना होगा कि जिन हिंदुओं की, सिखों की, ईसाइयों की, पारसियों की वो बात करते हैं, उनके पास जाने के लिए कोई और देश नहीं है। जिस धर्म के वो अनुयायी हैं, उस धर्म के लोगों का कहर है उन लोगों के ऊपर, उन देशों के अंदर। इसलिए जिनके पास कोई जाने की जगह नहीं है और वो पहले जो भारत था उसका ही हिस्सा थे, उनकी यही ज़मीन थी, यही परंपराएं थी, यही उनका रहन सहन था, उनको बदला गया तो अब उसका क्या इलाज है? वो कहाँ जाएंगे बेचारे? वो भारतवासी हैं, क्योंकि उनकी जो मान्यताएं हैं, सभ्यता है, संस्कृति है, वो भारतीय है। लेकिन सवाल बीएसएफ पर, सेना पर इस तरीके नहीं, वो देखिए, इस तरीके के उसको लेकर आना राजनीति का। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आज आपको जानकर खुशी होगी कि कुछ जो युवा है जिन्होंने आज अपना अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त किया, उन्होंने ये बात कही कि हम जब देश की सेवा में लगते हैं तो हमारा धर्म, जाति और अन्य कोई बांटने वाली चीज़ें नहीं होती। हम सब देश की सेवा में लगे हुए हैं और सरकारी स्कीम का आज आपने अनुभव भी प्राप्त किया होगा कि हर धर्म जाति के लोग यहाँ उपस्थित थे, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, चाहे वो लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं या नहीं करते, लेकिन लक्ष्मी जी उनके घर पहुँच रही है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। I can only say, if this government had any wisdom, you stop pointing fingers at others, you start saying what I have done. So my question to Arvind Kejriwal is, what have you done about reducing pollution, whether in Punjab or in Delhi? Please give the data. और एक बहुत साधारण सी बात, a very simple thing I will recall and I wish to recall. When the peripheral highway was made by the central government, the pollution in Delhi reduced because the number of vehicles traveling through Delhi, especially the trucks, etc., the numbers came down.
And because of that number coming down, this proceeded in this manner and pollution levels saw a depletion. But when it comes to handling parali burning and handling the dust on the road, handling or giving money to municipalities, and the roads, by the way, PWD roads, do not fall with municipality, they fall with Delhi government. And I want to remind him, the advertisements which he had put up across Delhi, the app which he had talked about across Delhi, that CND waste will be picked up by Delhi government. I don't see the app, I don't see the system, and I don't see the methodology. So the fact is that they kept wasting money in advertisement and posterbazi rather than do something substantive on the ground, and pollution being one of them. Thank you.